बात आला हजरत की होती हो, मुंह ऐसे लटकाए रहते जैसे भेदी गुड़ का जो वो ढेला आता उसकी तरह मुंह लटकाए रहते हैं। अरे ऐसे रफातियों को मिंबर पे आने की मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं मिंबर पे नहीं होने चाहिए। यहाँ मिंबर पे वो बैठे जो मसलक का मजबूत आदमी होना चाहिए। जिंदाबाद। इसलिए कि ये नाना की चौपाल का तख्त नहीं है, ये मदीने वाले की मिदहत का मिंबर है। और इस मिंबर पे वही बैठेगा जिसका इमाम अहमद रजा के साथ खुद भी ये नजरिया होगा, कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सबसे आला वो आला, सबसे आला वो आला, हमारा सबसे बाला वो आला, सबसे बाला वो आला, हमारा अपने मौला का प्यारा, हमारा अपने मौला का प्यारा, हमारा दोनों आलम का दूल्हा, हमारा दोनों आलम का दूल्हा। सलामत आपकी समझ में बात आई? आपकी नहीं आई ना? जिंदाबाद। उस बंदे ने नारा लगाया जिसके 1 मिनट के लिए हिंदुस्तान परेशान रहता है, और वो लोग नारे का जवाब भी नहीं दे पाए जो अपने बच्चों के सामने खुले बैठे रहते हैं। जरा पीछे वाले कह दे या रसूल अल्लाह। मैं पीछे वालों को चेक करना चाहता हूँ, बोले जरा पीछे वाले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह महफिल जरा ज्यादा लंबी, आवाज यहाँ तक नहीं आ पाती है। अब पता चला बोल सब रहे हैं। मैं भी नारा लगा के देखूं, पता लगना चाहिए कि हाँ मैं बरेलवी में बैठा हूँ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। अब आप घर जा सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की हुई कि ये पूरी बस्ती बदअकीदों से पाक होती जाए। ऑल इंडिया तबलीग सीरत कमेटी तंजीम, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज सुबह क़यामत तक इसके रंग नुमाया होते रहेंगे। ये तबलीग सीरत तंजीम ये घर घर जाके इश्क रजा के चिराग जला रही है। जो हुजूर से दूर हो रहे थे उन्हें करीब करती जा रही है। मैंने रात भी एक बात कही थी, तबलीग सीरत का रंग खाली नारों में नहीं होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए। और तबलीग सीरत के हर फर्द का ये नारा हर वक्त जबान पर रहना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। वो लोग कतई नहीं बोल रहे जो पहले से दावत मार रहे हैं। खाना तो शुद्ध है ना सबका, शाकाहारी है, शाकाहारी, हाँ खाते तो हलाली है ना सारे। भाभीयों के दावत तो नहीं चल रही है, कभी कभी तो खाना के यहाँ चले जाते हैं। क्या करें, हमारे नाना ने कर दी थी शादी, अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। ये रहता है ना कहीं ये लगा रहता है, जितना लगना था लग गया, अब नहीं लगना चाहिए भाई, जो लगना था लग गया, लेकिन अब नहीं लगना चाहिए। कभी पैसा देख करके बेटी मत फेंकना, दौलत देख के किसी पर मजहब को अपने घर का दामाद ना बनाना।
इसलिए कि पैसे वाले बदअकीदे मेहमान से गरीब सुन्नी से यूं अकीदा बेहतर होता है। अक्सर एक बात कही जाती है, इसलिए बेटी देती के पैसे वाले थे, इसलिए कर दिया रिश्ता के लड़की ठीक रहेगी, इसलिए दामाद बना लिया कि बेटी खुश रहेगी। याद रखना, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, ये दौलत कितने दिन काम आनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने 200 साल, फिर कब्र में कोई लेके जाएगा? बोले लेके जाएगा कोई? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो जब कब्र में दौलत नहीं जानी है तो ये बदअकीदा करोड़पति दामाद का क्या चार डालोगे? ये दुनिया की 60 साल जिंदगी भूख के साथ कट सकती है, प्यास के साथ कट सकती है, जरूरतों के साथ कट सकती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कटना मुश्किल हो जाएगी। आखिरी जिंदगी जो होगी, जो मरने के बाद यानी आखिरत की जो जिंदगी दी जानी है, वो बड़ी मुश्किल है, वो दायमी है। आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी फना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों, बेटियों का नसीब बर्बाद न करें। दौलत वाला देख के उन्हें जहन्नम में न धकेले। दामाद अगर देखना कि गाड़ी वाला न देख, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाला देख। हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने वाला दामाद तलाश करो। नुकसानात तो बहुत सारे हैं, अगर बयान किए जाए तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी नुकसानात की, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इतनी याद रखना मेरी बात कि खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। हमें और आपको इमाम अहमद रजा जैसा इश्क का ताजदार दिया है, और ये आला हजरत ही की बदौलत है जो हिंदुस्तान में जलसे हो रहे हैं। जो उनकी औलादों से नफरत करते हैं, मैं उनको एक सबक देना चाहता हूँ। स्टेज कितना ही बड़ा सजा ले, जितना चाहे बड़ा इश्तिहार बनवा ले, लेकिन जब तय में जाएगा पता चलेगा ये जलसा बरेली वालों की वजह से हो रहा है। मैं बात बड़ी कह गया हूं, अगर आप समझ गए। ये जलसा बरेली वालों ही की वजह से हो रहा है। हमें फख्र है कि हमारा मरकज बरेली शरीफ है, और सुन्नियों का शेर हमारे कायदे मिल्लत हुजूर अफजल मियां साहिब क़िबला। खुदा की कसम, आप चेहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। 21 फरवरी में तशरीफ ला रहे हैं ना, चेहरा देखना, असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां के जलवे नजर आए। देखना गौर से, ये आज कह के जा रहे हैं, असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां का जलवा नजर आए। वो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर माली के मीरासे पितर क्यों कर हो। बाप की मीरास का वही बेटा मालिक होता है जिसे बाप के राजों की खबर होती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। हुजूर कायदे मिल्लत आने वाले हैं, वहां जाइएगा। और हमारे बरेली की एक करामत है, जो आज भी बरेली से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता। बदअकीदा होके नहीं मर सकता, वरना मेरा चैलेंज है यार, इमाम अहमद रजा ने काम किया है सुन्नियत का। बेशुमार वाली है हिंदुस्तान में, वारिस पाक भी है, साबिर पाक भी है, मखदूम पाक भी है, मोइनुद्दीन अजमेरी भी है, दाता अली अजमेरी भी है, साबिर पाक भी है। कितने सारे दुनिया के अंदर वली हैं, मगर खुदा की कसम वहाबियों को चिढ़ सिर्फ आला हज़रत से। उसकी वजह यह है कि इनके चेहरों का नकाब सिर्फ बरेली के अहमद रजा में होता है। यही वजह है भाई। पूरी दुनिया रोड पे गुजर के जा रही है, लेकिन मुझे चिढ़ उससे होगी ना जो मुझे लात मार के जाएगा।
बोलो, जो मुझे लात मारेगा ना उसी से तो मुझे चिढ़ होगी, बाकी से मुझे क्या मतलब है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से चिढ़ की वजह यह क्या, इन्होंने एक एक फिरके का नकाब पलट के बताया कि ये हदीसें लेके आएगा, होशियार रखना, ये कहेगा कि हम अहले हदीस हैं, इनसे बच के रहना, ये कहेंगे हम सुन्नत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना, ये कहेंगे हम सीरत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। इमाम अहमद रजा ने सबके चेहरों के नकाब पलट के बताया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी जमातों के चक्कर में ना पड़ना, अगर जन्नत में जाना है अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लेना, जन्नती हो जाओ। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने औलिया इकराम। और खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे, हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे हैं। कैसे? ये जो 24 नंबर ही है ना, लंबे कुर्ते वाली कौम, पजामा हाथ से छोटा पहनने वाली कौम, हाँ, ये कौम ये कहती है माज़अल्लाह नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और इन्होंने अपनी किताब में लिखा माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं है। सुन रहे मेरी बात? ये बातें याद कर लीजिए। इन्होंने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं है। ये इनकी किताबें कहती हैं। सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा का अकीदा ये है अगर गरीबी आती तो हुजूर से वो रिस्क लेने जाया करते थे, औलाद नहीं होती तो हुजूर से बच्चे लेने जाते और हुजूर देते। आला हजरत ने कहा मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लागे ना हाजत अगर की है। इनका नजरिया अपनाइए कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, और बरेली वालों का नजरिया यह है कि जो हुजूर चाह लेते हैं वो हो जाया करता है, जो हुजूर चाह लेते हैं वो जोर से वो हो जाया करता है। इनका नजरिया यह है नबी को इनमें गैब नहीं मालूम है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे आए, या रसूलल्लाह ऐलान नबुव्वत किया? कहा हाँ। कहा जो नबी होता है वो गैब जानता है। ये किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा बिला फस्ल। आप कहते हैं या रसूलल्लाह जो नबी होता है वो गैब जानता है, अगर आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते होंगे। मेरे नबी ने दलील भी दी, सबूत भी दिया। फरमाया अबू बकर गैब के लिए वो काफी नहीं था जो राहिब ने तुझे बताया था, जो राहिब ने तुझे बताया था। मेरा कहने का मतलब यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा यह है कि नबी गैब जानते हैं। ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अब बताओ तो सही, इनका नजरिया ये है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और सहाबा का नजरिया ये है कि नबी गैब जानते हैं। जहाँ कोई नहीं देख सकता वहां तक मुस्तफा देखते हैं। तो आला हज़रत बोले और कोई गैब क्या, तुमसे निगाहों वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। अब तुम बताओ अकीदा हमारा सच्चा या वहाबियों का सच्चा है? इसलिए कि हमारा अकीदा हुजूर के सहाबा के अकीदे के, हमने ये 150 साल पुराने मुल्लों से अकीदा नहीं खरीदा। हमारा अकीदा तो 1400 साल अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा, फारूक आज़म वाला अकीदा। हम हुजूर को वैसे मानते हैं जैसे मानना चाहिए, और तुम हुजूर को बड़े भाई की तरह मानते हो, गांव के चौधरी की तरह मानते हो। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं लमियाती नजीर और कफी नजरीन मिसले तो नशद फैदा जाना, जगराज को ताज करे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, ये कि गुल खार शगूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं है। हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम हुजूर को ऐसा मानते हैं। और जिसका ऐसा अकीदा ना हो चल भी निकल
समझ गए? मुसाफा चलेगा उससे? एक आध बार दावत, चलते फिरते कभी चाय मार दी, प्यास लगी तो कहीं पानी पी लिया लेके। बोलो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? रिश्तेदारी करके तो नहीं बैठे? इनके यहाँ दावत खाओगे, चाय पियोगे, अपने घर बुलाओगे, मेहमान बन के आए तो क्या करोगे? चारपाई खड़ी कर देना, चारपाई समझते ना, खाट खड़ी कर देना। कहना यहां हुजूर के गुस्ताखों की बैठने की कोई जगह नहीं है। समझ गए इतनी मेरी बात? तो इन वहाबियों से दूर रहना है इंशाअल्लाह। ये तबलीग सीरत का पैगाम है। और हमारा नबी इतनी शान वाला, हैरत होती है, ईसाई अपने नबी की शान बढ़ाने पे लगा है, यहूदी अपने चक्कर में, जिसे कोई नहीं मिला है वो दज्जाल का ही इंतजार कर रहा है, उसे दज्जाल के आने का इंतजार है। सोचो तो सही, अगर मुक्तदियों के चाहने वाले ऐसे हैं तो फिर इमाम के चाहने वाले कैसे होने चाहिए? हम तो नबियों के इमाम का कलमा पढ़ते हैं और ये कह रहा है नबी बड़े भाई की तरह। माज़अल्लाह, नबी गांव के जमींदार की तरह है। माज़अल्लाह, ये नजरिए पेश किए जा रहे। गैरत आनी चाहिए, लेकिन इन्हें पता नहीं है तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। आज घटाने की बात कर रहे हैं, जबकि फरमाया गया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। तेरा हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से आगा होता चला जाएगा। महबूब जितनी रिफातें पहले थी कम नहीं होनी है, इज्जतें बढ़ती जाएंगी, तस्कीरें बढ़ते चले जाएंगे। तो रब ने वादा दिया है, तो ये घटाने पे लगा पड़ा। ये क्या घटाएंगे जब इनके बाप अबू जहल, उतबा, शैबा, इन लोगों से हुजूर की शान ना घटी। ये घटाएंगे हुजूर की शान? गैरत आनी चाहिए। पढ़ो अपने बाप को। आज हमारी मस्जिदों में सलाम हो जाए, पेटों में दर्द होता है जी, ये कौन सा तरीका खड़े होकर सलाम करते हैं? क्यों कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो? क्या नहीं? क्या कहते हो? हाँ, तुम कहते हो ना मामी, अस्सलामु अलैकुम या, वहां भी तुम आता है ना। और हमने अगर कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताओ। जब कब्र वालों को, उम्मतियों को सलाम की इजाजत है, तो मदीने वाले ताजदार को सलाम की इजाजत क्यों नहीं है? अच्छा, कब्रिस्तान जाते हो तो लेट के सलाम पढ़ते हो कि बैठ के खड़े खड़े मारते हो? बोलो। अच्छा, कभी पूछा इस मौलवियों से जाकर कि सारी अकल पजामा छोटा करने में लगा दी? ये भी बता दो कि कब्रिस्तान में खड़े होकर सलाम किया जाता है या बैठ के किया जाता है? तो ये क्या जवाब देंगे जिनकी अकल पजामे से छोटी है? सुने, अगर कब्रिस्तान वालों को खड़े होकर सलाम किया जाता है तो मदीने वाले को भी खड़े होकर सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हब्बास बिगला मुरादाबादी। पेंशन तो नहीं हो रही किसी की? ऑपरेशन और कर लूं, बातें आ रही हैं। हाँ, मेरी बात ज़हन में भी रहनी चाहिए। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? मुझे बात याद आ गई तो बता दो। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाक़िर। बाक़िर का माना आता है बाल की खाल निकालने वाला। हाँ, इमाम बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। उनकी बारगाह में एक शख्स आया,
बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह लास्ट में ऐसा ऑपरेशन होगा कि आज के बाद ये बीमारी पैदा ही नहीं होगी। उनके पास एक शख्स आया, कहता हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कहा मेरे पास चंद बाल हैं, चंद बाल, उनमें से ये पता लगाना है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। क्या ये पता चल जाएगा? सवाल मुश्किल था भाई। 8-10 लोगों के बाल काट के एक जगह रखो और फिर मिला के कहो कि मेरे हिस्से, मेरे बाल निकालो उसमें से, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, बाल अगर एक जैसे हो नहीं निकलेंगे। सवाल मुश्किल था लेकिन साइंस जानता था। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली की चौखट पे हल हो जाता है। वाह वाह वाह। जो सवाल कहीं हल नहीं होता वो अली के बेटे हल कर देते। इसलिए इमाम बाक़र के पास आया, हुजूर पता चल जाएगा? फरमाया हाँ, कल ले आना, कल बता देंगे इसमें कितने बाल हमारे नाना के हैं और कितने बाल हमारे नाना के नहीं हैं। अगले दिन वो बाल बंदा लेके आया। आपने फरमाया कितने बाल हैं? कहा हुजूर ये 60 बाल हैं। आपने कहा सारे बाल निकालो और डब्बी के ऊपर रख दो। इमाम बाक़र ने सारे बाल डब्बी के ऊपर रखवाए और उसके बाद कहने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए। एक बात मैं इसलिए आहिस्ता समझा रहा हूं। फिर फरमाया अब सारे लोग खड़े हो जाए। तो जितने बारगाह में लोग थे खड़े हो गए। सरकार अब क्या करना है? का दिल लगाओ मुस्तफा की चौखट से, आंखें बंद करो और मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। जब सलाम पढ़ा जाने लगा, अल्लाह अकबर सलाम हो रहा है, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। तारीख गवाह है जैसे सलाम होता रहा, वो जो बाल पड़े हुए थे उसमें के 3 बाल उठे और उठने के बाद सीधे खड़े हो गए और झूमने लग जाते हैं और बाकी के 4 बाल पड़े रह जाते हैं। आपने 3 बालों को पकड़ा, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, ले ये 3 बाल मेरे नाना के हैं और ये 4 बाल नहीं है। साहिब ने कहा ये कैसे पता चला? ये 3 नाना के हैं और ये 4 नहीं है। कहा तूने नहीं देखा? जो सलाम सुन करके खड़ा हो गया था वो नाना का है, जो पड़ा रह गया वो नाना का नहीं है। नाजवाब नारे तकबीर। जिंदाबाद। खूबसूरत खिताबत, शहंशाह खिताबत, शेर रज़ा, शेर मुजाहिद मिल्लत। मुफ्ती साहब समझ में बात आ गई? अब सलाम कैसे पढ़ोगे? जोर से कैसे कैसे पढ़ोगे? यही पैगाम मेरे मुजाहिद मिल्लत ने एक एक घर में पहुंचाया था, एक एक बस्ती में पहुंचाया था, एक एक आशिक के सीने पर पहुंचाया था। खुदा की कसम ये पैगाम मुजाहिद मिल्लत के घर का नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा के नगर का था। यही वजह है कि जगह जहां मुजाहिद का तज़किरा होता है वहां वहां इमाम अहमद रजा का तज़किरा। वाह वाह। अरे लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ आला हज़रत आला। और एक बात बताओ मुझे, हर शख्स की पहचान उसके बाप से होती है। हाँ, हर शख्स का तज़किरा जब होता है या तो ये कहा जाता है ये फला का बाप है, या फिर ये कहा जाता है ये फला का बेटा है। लेकिन मुकद्दर पे कुर्बान जाओ धामनगर वालों के, इनकी पहचान सिर्फ बाप से नहीं होती है, इनकी पहचान तो दीन रसूल पाक से होती है। ये हुजूर की दीन की पहचान, ये दीन इनकी पहचान बन गया।
यही तो मजाक है। जाते हबीब मिल्लत में नारे मसलक आला हजरत के लगते थे, बैठे हबीब मिल्लत होते थे और नाक में दम सुने कुल्ली के हो रहा होता है। ये कौन सी अगरबत्ती है साहिब, तो यहाँ सुलग रही है, दर्द वहां तक हो रहा है। सिर्फ किसी के बाप के बेटे में दम नहीं हो सकता, सिर्फ किसी नसब में असर नहीं हो सकता। जरूर कोई घुट्टी पिलाई गई है तो कहना पड़ेगा इस जात को इश्क रसूल की घुट्टी पिलाई गई है। और याद रखिएगा, मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, मैं कलंदरों के बारे में कम बोलता हूं। हाँ, पता नहीं कलंदरों को कौन सी बात नागवार गुजर जाए, लेकिन कह जाऊं फिर भी, ये जो हबीब मिल्लत है ना, ये वो कलंदर है, इसकी खामोशी से धोखा न खा जाना। अगर ये जवाब नहीं देता किसी का तो गलत फहमी में मत रहना, ये मत सोचना ये कमजोर है। मैंने ये बात वहां भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब तक जिंदा रहना मुजाहिद मिल्लत का दामन थामे रहना। हाँ, और मसलक के आला हज़रत के सच्चे तर्जुमान को उड़ीसा में आज के दौर में हुजूर हबीब मिल्लत कहा जाता है। जहां जिसकी बारगाह में कोई समझौता नहीं, उसी साथ को कहा जाता है क्या, जोर से हबीबे हबीबे मिल्लत। अब अगली बात मैं करूं, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। सलाम कैसे पढ़ना है, खड़े होके पढ़ना है। अगली बात सुने, मैंने ये शेर पढ़ा था, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा होना ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद है। हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा हो जाना ये खुदा को पसंद है। इब्तदा इस्लाम है, रास्ते रोके गए दीन के, कोशिशें की गई, इस्लाम बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। हाँ, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो कोशिश की गई दीन को रोकने की काफी, लेकिन देखे तो सही, जब 4 थे तब दीन नहीं रुका, 40 हो गए, 40 से 400 हो गए, आज करोड़ों में आ गए हैं। किसी एक दो के मर जाने से दीन नहीं मर जाएगा, खुदा की कसम ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा, ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। किसी एक दो के मर जाने से दीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये दीन खुदा का है और इसको वही संभालने वाला है। मैं आपसे भी एक कहता हूं, अगर आप दीन छोड़ देते तो इसमें दीन का नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए कि दीन आपका मोहताज नहीं, आप दीन के मोहताज हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी दीन के साथ चले। दीन नहीं रुका, लोगों ने तरफ रखी, बहुत कोशिशें की, फिर आखिरी कोशिश ये हुई चलो इलाज करा लिया जाए। लेकिन जो कायनात का इलाज करने आया था उसके लिए किस तबीब को लाया जाता? वो इतना बड़ा तबीब बन के आया, बरेली के इमाम ने कहा, जिनके तलवों का धो बन गया बेहयात है वो जाने मसीहा, जोर से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसने कहा प्लानिंग करो, रोको, पूरी कोशिश करी। उसने खत लिखा अपने दोस्त के नाम, पढ़ा लिखा दोस्त था उसका भी, अंधभक्त नहीं था। अबू जहल का दोस्त भी पढ़ा लिखा था, अंधभक्त नहीं था। समझ रहे ना मेरी बात? अंधभक्तों को कुछ नहीं आता सिवाय गाली देने। दलील की रोशनी में पढ़े लिखे। तो उसने खत लिखा हबीब यमनी के नाम का, यार तू दानिश्वर भी है, तबीब भी है और नबाज भी है, जैसी तुझे मेरा खत मिले ना फौरन मक्के आ जा। मेरा भतीजा है, वो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको आके देखे। दोस्ती का मामला था। हबीब यमनी ने खत पढ़ा, बैठे सवारी थी, चल दी
सफर करते 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 मक्का शरीफ के करीब आ गए। अबू जहल को पता चला अभी भी हमने आने वाले हैं। वो शहर से बाहर निकल आया। क्यों? वोट काटने के लिए। वोट काटने के लिए। जैसी हबीब यमनी की सवारी आई उसने कहा यार उतार। कहा क्यों? कहिए मैं थोड़ी सी रूई लेके आया। रूई समझते हैं? कपास, रूई लेके आया। उसने कहा ये कान में लगा ले। कहा क्यों? कथा कि तेरे कानों में मोहम्मद की आवाज ना जाए। जैसे उसने इतनी बात कही हबीब यमनी ने सवारी की रस्सी छोड़ी। का बुलाया किस लिए है? का इलाज के लिए। का फिर रूई किस लिए डाल लगा के कान में? का यार जो उसकी आवाज सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है।